बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी कैट की तैयारी जब चालू करते हैं तो पूरे जोश के साथ एक से मेहनत करना चालू कर देते हैं, एंड देन दे आर एक से सॉल्विंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड कंप्लीटिंग द सिलेबस, ठीक है। पर होता यह है कि व्हेन दे आर पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट, ठीक है, इन सॉल्विंग क्वेश्चंस, कंप्लीटिंग सिलेबस, बट दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट दोस एफर्ट्स इनटू रिजल्ट ऑन द डी डे, on the examination day. In the past 20 years, when I have been appearing for this CAT examination and training students for CAT examination, I have seen varieties of the students, okay, and putting so much of effort. And I have seen some of them who are getting into the IIMs, ठीक है, वो students के अंदर कुछ खास बात है, और वो खास बात ये है that they know how to convert their efforts into results. So that means they know how to develop certain skills for this exam. एग्जामिनेशन दिन के दिन जो आपका स्लॉट आएगा, उस स्लॉट के समय पे आपको कुछ सर्टन स्किल्स जो चाहिए होगी, अपार्ट फ्रॉम कंप्लीटिंग सिलेबस, अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग मॉक्स, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कंप्लीटिंग ऑल योर डाउट्स, आपको चाहिए कुछ स्किल्स, और वो स्किल्स आपको एक से बहुत आगे लेकर जाएगी, आपको ऐसे आईआईएम में पहुंचाएगी जिसके द्वारा आप अपने करियर पाथ को सही डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्किल सेट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, प्राइमरली आई हैव यू कैन से डेवलप्ड इट बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर का पेपर एंड लास्ट ईयर का डिस्कशन। ऑब्वियसली दैट आल्सो इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल ऑफ द लास्ट 20 years. So let's start to you can say understand the first skill, that is you can say non-loving calculations. Yes, you heard it right. When you are solving math section or you are solving LR section, you are going to you can say come across to those kind of you can say questions जहाँ पे calculations is not comfortable for you. ठीक है, आपको बड़े चैलेंजेस आएंगे उन कैलकुलेशंस, मतलब अजीब तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, ठीक है, अजीब तरीके के लीनियर इक्वेशंस, मतलब आपके पास 3 लीनियर इक्वेशंस है और उसमें 3 वेरिएबल है और 2 ही लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, या आप सुडोकू सॉल्व करने के लिए बैठे हो, वैसा वाला कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, इंटीग्रल सॉल्यूशंस वाले बहुत सारे इक्वेशंस बन रहे हैं। सो दोस्तों, यहां पे आपको जो एक से स्टेप बाय स्टेप मेथड होनी चाहिए ना, उस मेथड में बड़ा अजीब इक्वेशन क्रिएट हो रहा होगा, अजीब कैलकुलेशन क्रिएट हो रहा होगा, और वही बच्चे जो इन अजीब कैलकुलेशन के ऊपर क्रॉस करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो लोग जाते हैं 99 परसेंटाइल पे, वो लोग जाते हैं आईआईएम में। सो मेक श्योर व्हेन यू आर पुटिंग एफर्ट्स एंड व्हेन यू आर कमिंग अक्रॉस टू दोस चैलेंजिंग इक्वेशंस, please don't force yourself to look at a solution and see, oh, this is how it is to be done. आप बहुत quickly अपने solution देखने चले जाते हो और फिर आप उसको एक ऐसे देख लेते हो कि अच्छा इसको इस तरीके से solve करेंगे तो हो जाएगा। गलत बात है, ऐसा नहीं करिए। Please make sure that you practice those challenging equations. You can say practice those non-loving calculations and thereby improve your skills handling in a right way. So out of 722 questions in math, I believe there are at least 3 to 5 questions which will involve non-loving calculation. That's a mandate to the examiner, that is the paper setter. उसको mandate दिया जाता है कि करिए ना, आप इस तरीके के question बनाइए। Second part is a psychological balance. My dear students, there are, you can say, unseen questions. I have seen students doing wonderfully well, ठीक है, in terms of their concepts. क्लास में जब बातें चल रही है बहुत अच्छी तरीके से करने बैठे, और जब मेरे साथ एग्जाम देने के लिए गए मेरे साथ, ठीक है, और जब मैंने पेपर के बाद उनसे पूछा कैसा गया, psychologically they were not able to you can say manage themselves, especially in section like LR or Quant. Yes, so वहां पे प्रॉब्लम क्या होता है, there are unseen questions, there is you can say no predefined syllabus, and thereby they are getting panicked कि ये क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करूं, ये तो कभी मैंने देखा नहीं है, ठीक है, ये तो बहुत अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, ये बहुत अजीब तरीके की इंफॉर्मेशन मेरे सामने प्रेजेंट करी गई है। माय डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड दिस पेपर, that is CAT paper, doesn't have a fixed syllabus. Obviously there are unseen questions, no questions are getting repeated in the last so many years, but concepts are same. Whatever the concepts you have learned, they are not changing it, ठीक है, the concepts are linked, whatever you have learned in last so many years, ठीक है, or in your CAT syllabus, whatever has been taught to you, there are linking available.
Yes or no? So in this linking, it is important for you, in this linking, it is important for you to keep calm, balanced, and try to approach a question. Don't get into panic mode. ठीक है? Third skill, which is mental sharpness. Yes, that is crucial because आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे जहां पे थोड़ी इनोवेटिव एप्लीकेशन चल रही है. ठीक है? सीधे क्वेश्चंस तो नहीं है. आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है उसका मैक्सिमम मिनिमा ढूंढना होगा, आपको रेंज ढूंढनी होगी. ठीक है? कभी भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो नहीं आने वाले ना. ठीक है? सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल इन्वॉल्व इनोवेटिव एप्लीकेशन. सो योर मेंटल शार्पनेस, दैट इज कनेक्टिंग the dots, ठीक है, connecting different concepts and bringing to that problem solving approach is very much needed. ठीक है? And not only in Quant and not only in LR but also that is in English. आपका mental sharpness English के लिए भी चाहिए. जब आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात हो रही है. This mental sharpness, that skill is what you need to improve on. And then the fourth one is your reading aptitude. There are students who are not able to solve good quality logical reasoning questions primarily because they don't have a good reading aptitude. In LR especially, you must develop good reading aptitude. जो लिखा है उसको कितने शांति से पढ़ना, एक फोकस होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, कैसे इटरेशन करते रहनी है, 2 बार 3 बार 4 बार, और ऐसे करते करते आप अपने लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. And not only just logical reasoning but also quant and also your reading comprehension and verbal ability. Reading aptitude is one of the wonderful skill. जब आप पढ़ते हो कितने फोकस के साथ पढ़ते हो, हर एक इंफॉर्मेशन को कितना तवज्जो देते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है दोस्तों, ये कुछ स्किल्स है जो मैंने सीखी ये कुछ स्किल्स है जो मैंने सीखी कैट 2023 से, और मैं चाहता हूं कि कैट 2024 में ये सब स्किल्स आप अप्लाई करें. आई होप दिस इज कंफर्टेबल फॉर यू. ऑल द बेस्ट.